सो हेलो गाइस, वेलकम टू एशिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम यहाँ पे आपके लिए सेशन लेके आए हैं जीके के क्वेश्चंस के। रिसेंट एग्जाम्स जो पीपीएससी ने कंडक्ट करवाए थे उसके अकॉर्डिंग जिस पैटर्न में क्वेश्चन वो पूछते हैं उसी अकॉर्डिंग हम आपके लिए यहाँ पे आने वाले जो पीपीएससी के एग्जाम्स हैं उनमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसका हम फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं आपके लिए, बेस्ट 25 क्वेश्चंस। और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे हमें आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो हम आपके लिए सेकंड पार्ट भी ऐसे क्वेश्चन का लेके आएंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेस्ट 25 जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे या फिर जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए थे पीपीएससी ने कंडक्ट करवाए थे उनके उसी पैटर्न के अनुसार हम ये क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द भाखड़ा नंगल डैम इन एशिया लार्जेस्ट डैम हैविंग हाइट ऑफ। भाखड़ा नंगल डैम की जो हाइट है वो कितनी हाइट है, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए कह रहा है 210.55 मीटर्स, 225.55 मीटर्स, 310.55 मीटर्स या फिर 325.55 मीटर। तो आपके सामने ये है भाखड़ा नंगल डैम। द राइट आंसर इज 225.55 मीटर्स, जो लगभग 740 फीट की ऊंचाई है। भाखड़ा नंगल डैम इज अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम अक्रॉस द सतलुज रिवर। ये सतलुज रिवर के ऊपर ये डैम बना है और ये नियर द बॉर्डर जो है हिमाचल प्रदेश का पंजाब के साथ, वहां पे ये डैम स्थित है। द डैम इज लोकेटेड एट अ गॉज नियर द अपस्ट्रीम भाखड़ा विलेज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है एंड विच इज अबाउट 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम द नंगल टाउनशिप। तो जो नंगल जो शहर है उससे 13 किलोमीटर अपस्ट्रीम साइड पे है ये। इट इज द एशियाज सेकंड टॉलेस्ट एट 225.55 मीटर हाइट एंड नेक्स्ट टू 261 मीटर्स तेहरी डैम ऑल्सो इन इंडिया। तो तेहरू डैम से ये सेकंड नंबर पे है। इससे बड़ा जो टॉलेस्ट डैम है वो है तेहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर है और वो उत्तराखंड में स्थित है। ये जो भाखड़ा नंगल डैम है इसके पीछे जो रिजर्वायर बनता है वो बनता है गोविंद सागर रिजर्वायर एंड इट स्टोर अप टू 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर। और तो बहुत बढ़िया एक वाटर का अमाउंट है ये रिजर्वायर, जो अपने साथ ये समेटे रखता है अपने पास पानी। एंड इट इज लाइक 90 किलोमीटर लॉन्ग रिजर्वायर क्रिएटेड बाय द भाखड़ा नंगल डैम एंड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 168.35 किलोमीटर स्क्वायर। तो लगभग ये 168.35 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये पूरा फैलाव है इसका। इन टर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर इट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर इंडिया। और भारत में देखा जाए तो स्टोरेज के माध्यम से ये भारत में सेकंड नंबर पे आता है और फर्स्ट नंबर पे आता है इंदिरा सागर डैम इन मध्य प्रदेश, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 12.22 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसकी पानी की जो रिजर्वायर की कैपेसिटी है वो 12.22 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कि उसे फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट रिजर्वायर बनाती है इंडिया का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज महाराजा रणजीत सिंह वाज क्राउन्ड इन ईयर। तो महाराजा रणजीत सिंह को राजा कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1803 या फिर ऑप्शन डी 1805। आपके सामने महाराजा रणजीत सिंह जी अपने सिंहासन पर। गाइस जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1801। महाराजा रणजीत सिंह वाज बोर्न इन 13 नवंबर 1780s एट गुजरावाला इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। तो आज के टाइम पे गुजरावाला जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो इनके फादर का नाम है महासिंह, शुक्र चकिया मिसल से बिलोंग करते हैं एंड महासिंह वाज द चीफ ऑफ द शुक्र चकिया मिसल ऑल्सो। और महाराजा रणजीत सिंह का जो स्टार्टिंग का नाम था इनका अर्ली का वो था बुद्ध सिंह एंड ही वाज रीनेम्ड रंजीत at the age of 10 when he showed remarkable prowess in the fighting। तो जब अपनी फाइटिंग स्किल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन की, शोकेस की, फ्लेक्स की, तो इनको लगभग 10 साल की उम्र में ये उपाधि मिली रंजीत सिंह की। एंड he inherited the शुक्र चकिया estate upon his father's death at the tender age of 12। तो 12 साल की उम्र में इनके फादर का जब देहांत हो जाएगा, इनके फादर की जब मृत्यु हो जाती है, तो इनको शुक्र चकिया मिसल का जो हेड बनाया जाता है एंड स्टार्टेड रूलिंग ओवर इट, और ये उसको रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह वाज अ ब्रिलियंट कमांडर एंड फाइटर
and showed amazing courage and bravery while resisting with the Muslims invaders from the west. तो वेस्ट से जब भी मुस्लिम की इन्वेजन हुई, आपको पता है कि पंजाब जो है बॉर्डरिंग स्टेट है एंड पंजाब एक तरह का गेटवे भी रहा है इंडिया में एंट्रेंस का। तो जितने भी एंट्रेंस इंडिया में हुई है, बाहरी देश से किसने भी इंडिया पे अटैक किया है, किसी और रूलर ने इंडिया में एंटर करने की कोशिश की है, तो हमेशा वो पंजाब से ही होके आए हैं। तो जब महाराजा रणजीत सिंह यहाँ पे स्थित रहे पंजाब के इस बॉर्डर इलाके में, तो कोई भी बाहर से मुस्लिम इन्वेडर एंटर नहीं कर पाया। सो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजन को रोका एंड his fame grew when he defended the army of Afghan ruler Shah Zaman when the later tried to annex Punjab। तो शाह जमान को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से डिफीट करके भगा दिया था, और शाह जमान एक बहुत बड़े अफगान के राजा थे, या फिर एक बहुत बड़े, वो भी एक बहुत ब्रेव और एक कमांडर थे चीफ, बट उनको इन्होंने हरा दिया और अपना दबदबा कायम रखा पूरे ईस्ट पंजाब प्रोविंस में, और अफगानिस्तान तक इनका नाम पूरा बुलंद रहा। तो दिस इज महाराजा रणजीत सिंह। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। So the first Anglo-Sikh war between British East India Company and Sikh Empire started in। तो फर्स्ट जो एंग्लो-सिख वॉर है वो कब स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर में? सो ऑप्शन ए इज 1845, ऑप्शन बी इज 1846, ऑप्शन सी 1847, या फिर ऑप्शन डी 1848। सो दिस इज द विजुअल ऑफ एंग्लो-सिख वॉर। सो द राइट आंसर इज 1845। So the first Anglo-Sikh war between British East India Company and Sikh Empire was fought from 1845 to 1846। तो पहली Anglo-Sikh war थी वो 1845 से लेके 1846 तक लड़ी गई, and it resulted in the victory of Britishers and end within the signing of Treaty of Lahore in 1846। तो ये जो इसमें विक्ट्री जो विजेता रहे वो रहे ब्रिटिशर्स, एंड इसमें एंड में जो ट्रीटी साइन की उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846। And in this treaty, the Sikh were made to surrender the valuable regions of Jalandhar Doab between the Beas and Satluj River। और इस ट्रीटी के मद्देनजर, इस ट्रीटी के अनुसार सिख एम्पायर को अपना बहुत ही ज्यादा प्रीशियस एंड वैल्यूएबल जो एक रीजन था, जो जालंधर द्वाब का रीजन था, बिटवीन द ब्यास एंड सतलुज रिवर के बीच वाला जो इलाका था, वो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे सौंपना पड़ा। तो बहुत ही एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी भी थी ये सिख एम्पायर के लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज when was SGPC established in Punjab? तो SGPC establishment कब हुई थी पंजाब में? ऑप्शंस आर 1917, 1925, 1922 या फिर 1924। सो जैसे कि आपको पता है SGPC की फुल फॉर्म है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सो द राइट ऑप्शन इज 1925। सो अगर हम बात करें श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, सो इट इज द सुप्रीम गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल, एंड इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वाराज, सिख प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द 3 स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो ये एक मेन हेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे जितने भी गुरुद्वारेज हैं इन 3 स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्लस 1 यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में जितने भी गुरुद्वारे हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए जो जिम्मेवार है वो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सो SGPC ऑल्सो एडमिनिस्टर द दरबार साहिब अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसको भी SGPC के अंडर ही रखा गया है। एंड 1 नवंबर 1925 को विद गस्टेड नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1925 वाज पास्ड। तो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर उस टाइम पे 1925 में गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1925 के अंतर्गत इसको लागू किया गया 1 नवंबर 1925। सो व्हेन वाज द पंजाबी वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन पंजाब? तो पंजाबी को कब बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाब की? तो ऑप्शंस आर 1766, 1867, 1966 या फिर 1967। तो आपको पता है पंजाब में अलग अलग तरह की जो है भाषाएं बोली जाती हैं। पार्टीशन से पहले आपने देखा कि पंजाब में उर्दू का भी कितना ज़्यादा जोर था, पंजाबी, हिंदी एंड बाकी लैंग्वेजेस भी यहाँ पे प्रिवेल कर रही थी साथ ही साथ। तो पार्टीशन के बाद जब यहाँ से रिलीजियस बेस पे पार्टीशन होगी और पंजाब को यहाँ पे पंजाब का बंटवारा होगा, तो बहुत सा ऐसा पोर्शन है पंजाब का जो कि पाकिस्तान के पास चले जाएगा, और बहुत सी पॉपुलेशन जो है मुस्लिम मेजॉरिटी वो पाकिस्तान को मूव कर जाएगी, वो पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट कर जाएगी। तो इसकी वजह से जो लैंग्वेज क्राइसिस भी दिखेगी पंजाब में। सो देखते हैं, चलिए देखते हैं कब बनाया गया था पंजाबी को स्टेट लैंग्वेज पंजाब की। सो द पार्टीशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन 1947 along religious lines was marked by particular violence in Punjab, where the ethnic cleansing and the exchange of population resulted in the expulsion of the most Punjabi speaking Muslims from India and of Sikh and Hindu from पाकिस्तान। इस टाइम पे हमें बहुत से हिंदू जो हैं
जो हिंदी स्पीकिंग है वो इंडिया में आते हुए दिखे, और बहुत से ऐसे मुस्लिम्स हैं, पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम्स भी हैं और साथ साथ उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स भी हैं जो कि पाकिस्तान की तरह मूव करे, और बहुत से ऐसे पंजाबी भी हैं जो कि उर्दू बोला करते थे, वो पाकिस्तान से पंजाब में भी एंटर हुए। तो जैसे कि हिंदूज जो हैं वो हिंदी से पहचाने जाते थे, जो मुस्लिम्स जो हैं उर्दू से पहचाने जाते थे, तो उसी तरह से जो सिख हैं वो पंजाबी से पहचाने गए यहाँ पे। सो द गुरमुखी स्क्रिप्ट was first used to record the Sikh scriptures, the आदि ग्रंथ in 1604। तो गुरमुखी स्क्रिप्ट पहली बार यूज हुई थी आदि ग्रंथ को कंपाइल करने के लिए। तो 1966 में यहाँ पे पंजाबी जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने इसको अचीव किया और 1966 में पंजाबी को एक स्टेट की लैंग्वेज का दर्जा दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया यहाँ पे। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हु वाज द फर्स्ट सिख चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? तो पहले सिख चीफ मिनिस्टर कौन रहे पंजाब के? सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ज्ञान सिंह राडेवाल, ऑप्शन बी रघबीर सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह कैरो, ऑप्शन डी ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। सो द राइट आंसर इज प्रताप सिंह कैरो। जैसे कि आप देख सकते हैं विजुअल्स में, यहाँ पे फोटो है प्रताप सिंह कैरो जी की। सो अगर बात करें प्रताप सिंह कैरो की, तो 1 अक्टूबर 1901 में इनका जन्म हुआ एंड 6 फरवरी 1965 में इनका देहांत हुआ। एंड ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस एंड देन कंप्राइजेस, उस टाइम पे जो पंजाब प्रोविंस था उसमें पंजाब, हरियाणा, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी थे, एंड इज वाइडली एक्नॉलेज्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट पंजाब प्रोविंस। तो उस टाइम पे जो पंजाब प्रोविंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश सभी को मिला के हम यहाँ पे कह रहे हैं पंजाब प्रोविंस। एंड मोर ओवर ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट लीडर ऑल्सो, ये एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक लीडर भी रहे हैं मूवमेंट के। एंड ही वॉज जेल्ड ट्वाइस बाय द ब्रिटिश एम्पायर, वंस फॉर 5 ईयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स। तो एक टाइम पे तो इनको 5 साल की सजा भी यहाँ पे सुनाई गई थी, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज किया था। एंड हिज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड व्यूज आर स्टिल कंसिडर्ड टू डोमिनेट पॉलिटिक्स इन पंजाब। तो इनके द्वारा जो इन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल्स यहाँ पे जो लागू किए थे, प्रिंसिपल्स जो बनाए थे, तो आज तक इनके जो व्यूज हैं वो आज तक डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स को पंजाब में। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हु इज द पंजाबी पोएटेस टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ऑप्शन ए इज मिस अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी मिस अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी दिलीप कौर टिवाणा, ऑप्शन डी मिस शर्मिला पांडे। सो सही आंसर है मिस अमृता प्रीतम। सो अगर हम बात करें अमृता प्रीतम जी की, तो 63 ईयर की एज में ये एक पंजाबी पोइटिस्ट हैं, नॉवल हैं, जिनको ₹1.5 लाख भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था फॉर हर बुक पोएम कागज ते कैनवास। तो कागज ते कैनवास के लिए इनको ये अवार्ड मिला था, ये जब ये 63 ईयर की थी, एंड लगभग ₹1.5 लाख का इनको साथ में जो अमाउंट है वो मिला था। एंड शी वॉज बॉर्न इन पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में इनका जन्म हुआ था। एंड शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16 एंड शी मूव टू इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन के टाइम ये इंडिया में मूव हुई थी। एंड ये एक टाइम पे रेडियो में भी काम कर चुके थे। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन to get a Sahitya Academy Award also, and she was the first to get the Punjab Ratan Award too. So moving forward to the next question, who is the pioneer of Punjabi Suba? So option A is Master Tara Singh, option B Master Kapoor, option C Master Akesh, option D Master Mohan. So the right option is Master Tara Singh. So अगर हम बात करें पंजाब सूबा मूवमेंट की, so it started in Punjab soon after independence, के बाद ही ये स्टार्ट हो चुका था। एंड शिरोमणि अकाली दल जो पार्टी है उसके अंडर इसको लीड किया गया था। एंड द मूवमेंट फॉर अ पंजाब स्पीकिंग स्टेट, तो पंजाब स्पीकिंग स्टेट के लिए एक मांग जो है पार्टीशन के बाद ही स्टार्ट हो चुकी थी। एंड यहाँ पे साथ ही साथ इसके ऑपोजिशन भी देखे गए इस आइडिया के। एंड दोज इन फेवर ऑफ द डिमांड used to raise the slogan Punjab Suba Amar Rahe, and those opposing this demand were raising the slogan in favor of Maha Punjab। तो यहाँ पे दो गुट बने। जो पहला गुट था वो पंजाब की पंजाब सूबा अमर रहे का एक स्लोगन लेके चल रहा है, जो कि सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग पंजाब चाहते थे, और दूसरी तरफ जो यूनाइटेड पंजाब चाहते थे वो कहते थे महा पंजाब। And it was in April 1955 that the government banned the slogan, fearing laws and order problems अंडर सेक्शन 144 CRPC। तो CRPC के अंतर्गत 144 CRPC के अंतर्गत इसको बैन कर दिया गया इस स्लोगन को। सो द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ पंजाब सूबा ऑटोमेटिकली गेव बेसिस टू द डिमांड फॉर हैविंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ हरियाणा। तो यहीं से ही एक डिमांड यहाँ पे अपने आप से एक सेपरेट हरियाणा स्टेट भी यहां से निकल कर आ गया। सो एक अलग तरह का एक सूबा बनाना, पंजाब स्पीकिंग सूबा बनाने की वजह से एक ऑटोमेटिकली दिस गेव बर्थ टू द अनदर स्टेट कॉल्ड सेपरेट हरियाणा।
and the demand for a Punjab Suba as a policy position was first presented in April 1948 by Master Tara Singh of the Shiromani Akali Dal. So this was about Punjab Suba movement and Master Tara Singh as the head of this movement. And there was another prominent member also, Sant Fateh Singh was also one of the member with Master Tara Singh. So moving forward to the next, what was the theme of the Punjab's debut in the Republic Day Parade 2021 at New Delhi? तो नवी न्यू दिल्ली में जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें जो पंजाब की झांकी थी उसका थीम क्या था? सो ऑप्शन ए इज जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑप्शन बी मैटरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, ऑप्शन सी संगत एंड पंगत, ऑप्शन डी महाराजा रणजीत सिंह. सो दीज वर द 4 ऑप्शंस. सो आप देख सकते हैं यहां पे आपके सामने हैं जो रिपब्लिक डे में हमारी परेड थी. So the right answer is the martyrdom of Shri Guru Tegh Bahadur Ji. In the Republic Day Parade 2021 at New Delhi, the theme of the Punjab's debut was the martyrdom of Shri Guru Tegh Bahadur Ji की जो शहादत है वही यहाँ पे जो है मेन थीम रहा. And Guruji took as the cause of Kashmiri Pandits who were facing religious persecutions and conversions to Islam by the Mughal Emperor Aurangzeb and was martyred in 1675 at Chandni Chowk, दिल्ली. तो यहाँ पे कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए यहाँ पे उनके लिए गुरु तेग बहादुर जी ने यहाँ पे अपनी शहादत दी 1675 में, जिसमें इनके साथ इनके 2 अनुयायी भाई मतीदास एंड भाई सतीदास को भी एग्जीक्यूट किया गया. चांदनी चौक पे इनको बिहेड किया गया बाय औरंगजेब. एंड वहां पे ही चांदनी चौक में बाद में शीशगंज गुरुद्वारा भी बनाया गया. एंड प्लस वहां इनके जहां पे इनको एग्जीक्यूट किया गया था, इनको बिहेड किया गया था, वहां में चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया. और जहां पे इनकी बॉडी को क्रीमेट किया, एक और इनके अनुयायी थे लखी शाह लुबाना, उन्होंने इनकी बॉडी को क्रीमेट किया, तो वहां पे रकाबगंज गुरुद्वारा जो है वहां पे उसको बनाया गया बाद में. एंड दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर. So moving forward to the next question. So which country has the largest number of Punjabi speaking peoples? तो इनमें से कहां पे सबसे ज्यादा आपको पंजाबी स्पीकिंग लोग जो मिलते हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान. So Pakistan has the largest number of Punjabi speaking peoples in the world, and the total number of Punjabi speaking population in Pakistan is around 8 crore, whereas India has only around 3 crore. So people who speak Punjabi. So पंजाबी जो है यहाँ पे 11th मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है इंडिया में एंड 3rd मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. So moving forward to the next question. So the next question is, which Sikh general conquered Delhi and unfurled a निशान साहिब at Red Fort? तो यहाँ पे कौन से सिख जनरल ने यहाँ पे दिल्ली पे फतेह हासिल की और निशान साहिब को यहाँ पे रेड फोर्ट पे यहाँ पे स्थापित किया? सो ऑप्शन ए इज पाई बघेल सिंह, ऑप्शन बी पाई बाज सिंह, ऑप्शन सी हरी सिंह नड़ुआ, ऑप्शन डी बंदा सिंह बहादुर. सो यहाँ पे आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि सिख जनरल्स आफ्टर conquering the Delhi, they flooded the Nishan Sahib on the top of Red Fort. So the right answer is Pai Baghel Singh. In March 1783, Sikh forces conquered Delhi and entered Red Fort under the leadership of Pai Baghel Singh. So Baghel Singh के अंदर मार्च 1783 को यहाँ पे दिल्ली पे फतेह हासिल की गई and Mughal Emperor Shah Alam offered a treaty and agreed to his terms, and which includes the construction of Gurudwara at 6 historical sites like Shishganj Sahib, Bangla Sahib and Rakabganj. तो यहाँ पे जो शीशगंज साहिब है जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत हुई एंड बंगला साहिब एंड प्लस रकाबगंज जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी की जो बॉडी को क्रीमेट किया गया था, उन सभी गुरुद्वारों को बनाने की सहमति यहाँ पे बघेल सिंह ने की ट्रीटी में शाह आलम जी के साथ, और यहाँ पे इन्होंने रेड फोर्ट पे फतेह भी हासिल की. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the insurance scheme of Punjab government for the poor people is named after which person? So यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो एक इंश्योरेंस स्कीम है उसको स्टार्ट किया है, तो वो कौन सी स्कीम है और कौन सी पर्सनैलिटी के नाम पे स्कीम को रखा गया है? तो ऑप्शन ए गुरु हरकृष्ण जी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी भगत पूरन सिंह, ऑप्शन डी मास्टर तारा सिंह. सो द राइट आंसर इज भगत पूरन सिंह. So recently Punjab government has launched a health insurance scheme for poor people and it is named Bhagat Puran Singh Sehat Bima Yojana after the name of Bhagat Puran Singh ji, who dedicated his whole life to the selfless service of humanity and founded Pingalwada in 1947. तो यहाँ पे पंजाब सरकार ने स्कीम स्टार्ट की है भगत पूरन सिंह जी के नाम पर यह योजना, भगत पूरन सिंह सेहत बीमा योजना. और भगत पूरन सिंह जी जो हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की थी सेल्फलेस सर्विस पे, और यहाँ पे जो
फिजिकली चैलेंज्ड पीपल्स होते हैं उनके लिए इन्होंने यहाँ पे हाउस बनाया पिंगलवाड़ा इन 1947. So moving forward to the next question. So who is the current Deputy Chief Minister of Punjab? Option A Navjot Singh Sidhu, option B Barman Mohindra, option C OP Soni, option D सुखजिंदर सिंह रंधावा. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन है करंटली यहाँ पे उप मुख्यमंत्री पंजाब का. तो ऑप्शन ए नवजोत सिंह सिद्धू, ऑप्शन बी ब्रह्म मोहिंद्रा एंड ऑप्शन सी ओपी सोनी, ऑप्शन डी सुखजिंदर सिंह रंधावा. सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ओपी सोनी एंड प्लस सुखजिंदर सिंह जी रंधावा. सो द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंडिया. एंड यहाँ पे जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो कैबिनेट है उसके मेंबर होते हैं. एंड देयर इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस एंड इट सेल्डम कैरीज एनी स्पेसिफिक पावर. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का और ना ही इनके पास कोई स्पेशल यहाँ पे पावर्स होती हैं. So a deputy chief minister usually also holds a cabinet portfolio such as a home minister और finance minister. तो यहाँ पे जो deputy जो chief minister होता है उसके पास usually एक portfolio रहता है पहले से ही home minister का या फिर finance minister का. So in the parliament system of India government, the chief minister is treated as the first among equals in the cabinet and the position of deputy chief minister is used to bring political stability and strength within a coalition government or in a party. So moving forward to the next question. So president rule in Punjab which lasted for longest duration was started in which year? तो president rule जो पंजाब में हमें पता है कि बहुत से president rule लगे हैं यहाँ पे लगभग 8 बार president rule लगा है पंजाब में. तो कौन सा ऐसा president rule था तो सबसे ज्यादा चला पंजाब में? So option A is 1951, option B 1966, option C 1984, option D 1987. The right option is 1987. तो यहाँ पे 11 मई 1987 को ये प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था जो कि लगभग 25 फरवरी 1992 को यहाँ पे स्थगित किया गया. तो यहाँ पे 4 years and 259 days तक ये एमरजेंसी यहाँ पे लगी रही और ये इंसर्जेंसी के खिलाफ थी ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए. सो पंजाब में लगभग 8 बार जो है प्रेसिडेंट रूल वो लग चुका है. सो आप देख सकते हैं कि 1951 में, 1966 में, 1968 में, 1971 में, देन 1977 में, 1980s में, 1983 एंड 1987 में. सो 1987 का जो ये 8वीं बार प्रेसिडेंट रूल था ये सबसे ज्यादा चलने वाला रूल है जो कि लगभग 4 years and 259 days तक चला. So moving forward to the next question. So what is the ratio of Hindu and Sikh population in total population of Punjab? तो हिंदू और सिखों में क्या पॉपुलेशन रेशियो है पूरे पंजाब में? तो ऑप्शन ए 38.49% रेशियो टू 57.69%. बी ऑप्शन ए 72.34% to 24.39%. देन सी ऑप्शन इज 46.49% to 50.18%. D option is 26.74% to 70.12%. So option A, B, C, D. So यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन A 38.49% to 57.69%. So next question is when was Kartar Singh Saraba executed? So करतार सिंह सराबा को कब यहाँ पे शहादत मिली? तो ऑप्शन ए इज 1907, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1931. So the right answer is 16 November 1915. So Shahid Kartar Singh Saraba. So talking about Kartar Singh Saraba, so Kartar Singh Saraba was executed on 16 of November 1915 for his role in Gadar conspiracy. तो गदर कॉन्स्पिरेंसी में नाम आने की वजह से इनको 16 नवंबर 1915 को इनको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया. एंड ही वाज अ की मेंबर ऑफ गदर पार्टी, एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द इंडियंस लिविंग इन यूएसए एंड कनाडा टू एंड द ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल. तो ये जो गदर पार्टी है ये एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी एक तरह की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में. यूएस और कनाडा में इसको स्थापित किया गया और ये ब्रिटिशर के रूल के खिलाफ यहाँ पे बनाई गई थी. आर्म रिबेलियन के थ्रू यहाँ पे ब्रिटिश को हटाने की या फिर ब्रिटिश साम्राज्य है उसको इंडिया से उखाड़ फेंकने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी, गदर पार्टी. सो इस गदर पार्टी के जो हेडक्वार्टर्स थे वो थे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ पंजाब? तो पंजाब की जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे? तो ऑप्शंस आर 31%, ऑप्शन बी 37%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 17%. So the right answer is 17%. So the contribution of agriculture in the GDP of Punjab is 17%, approximate figure according to 2016 and 17. So the contribution of agriculture and allied industries, which include livestock, fishing, forestry and logging, is around 29%.
So moving forward to the next question. So Shahid Sukhdev, a prominent freedom fighter, was born in which city of Punjab? तो शहीद सुखदेव जो हैं वो कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं पंजाब की? सो द ऑप्शन इज जालंधर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी रोपड़. सो द राइट आंसर इज लुधियाना सिटी. शहीद सुखदेव थापर was born in Ludhiana city and his house is still located in the old city area. एंड ये लुधियाना में स्थित थे. इनका पूरा नाम शहीद सुखदेव थापर जी हैं और ये लुधियाना में ही, पुराने लुधियाना में इनका घर भी स्थित है. एंड ही वाज अ क्लोज अकम्प्लाइंस ऑफ भगत सिंह एंड वाज हैंग टू डेथ ऑन 23rd of March 1931 along with Bhagat Singh and Rajguru for his involvement in the Lahore conspiracy case. तो इनको भगत सिंह और राजगुरु के साथ ही हैंग किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट in Lahore conspiracy case. So moving forward to the next question, which of the following city of Punjab is not a district headquarter but a municipal corporation? तो इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ना होकर पर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है यहां पर? सो ऑप्शन ए फगवाड़ा, ऑप्शन बी खन्ना, ऑप्शन सी नाबा, ऑप्शन डी अनंतपुर साहिब. सो द राइट आंसर इज फगवाड़ा. So there are total 13 municipal corporations in Punjab and Fagwada is a city of Kapurthala district and is a municipal corporation which is not a district headquarter. तो जो फगवाड़ा है वो सिटी जो है वो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, पर ये एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है बट ये एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है. एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इट इज एन 18th रैंक इन द लिस्ट ऑफ द सिटीज इन पंजाब. एंड देयर आर टू अदर सिटीज नेमली बटाला एंड अबोहर which are municipal corporation but not district headquarters. तो यहाँ पे दो और ऐसी सिटीज हैं जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं बट कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, और वो दो सिटीज हैं बटाला एंड अबोहर. सो मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हाउ मेनी एयरफोर्स स्टेशंस आर देयर इन पंजाब? सो पंजाब में कितने एयरफोर्स स्टेशंस हैं यहाँ पे वायुसेना के? सो ऑप्शन ए 3, 5, 4 या फिर लास्ट 7. सो द राइट आंसर इज 5 एयरफोर्स स्टेशंस. सो देयर आर 5 एयरफोर्स स्टेशन पंजाब. तो पंजाब में पूरे 5 ऐसे वायुसेना के स्टेशंस हैं. सो पंजाब में कहां पर हैं ये एयरफोर्स स्टेशंस? सो दीज आर इन पठानकोट, अमृतसर, हलवारा जो कि बिल्कुल लुधियाना के नजदीक है, देन बठिंडा, आदमपुर, एंड आदमपुर बिल्कुल जालंधर के करीब है. सो यहाँ पे बेसिकली 5 ऐसे एयरफोर्स स्टेशन है पंजाब में. सो देयर इज अ लिस्ट गिवन बिलो. यहाँ पे ऑप्शंस में आपके पास ए बी सी डी में शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह एंड दलीप सिंह के नाम दिए हुए हैं. तो आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह. तो इनमें से कौन सा यहाँ पे सन नहीं है महाराजा रणजीत सिंह जी का? राइट आंसर इज नौनिहाल सिंह. सो नौनिहाल सिंह जो हैं वो खड़क सिंह के बेटे हैं जो कि एक ग्रैंडसन हुए महाराजा रणजीत सिंह के. तो यहाँ पे शेर सिंह, खड़क सिंह और दलीप सिंह यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के बेटे हैं, हालांकि नौनिहाल सिंह जी जो हैं वो इनके ग्रैंडसन हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So when the Punjab football team won the Santosh Trophy for the first time? So Santosh Trophy पहली बार कब जीती थी पंजाब की टीम में? So ऑप्शन A 1968, ऑप्शन B 1969, ऑप्शन C 1970 एंड ऑप्शन D 1971 to 72. तो चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर. So the right answer is 1970 to 71. So Punjab football team is an Indian football team representing Punjab in the Santosh Trophy. तो पंजाब की जो फुटबॉल टीम है वो पंजाब की स्टेट को रिप्रेजेंट करती है संतोष ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट में. एंड देयर हैव अपीयर्ड इन दिस संतोष ट्रॉफी फाइनल्स 14 टाइम. तो 14 बार यहाँ पे संतोष ट्रॉफी के फाइनल्स में अपीयर हो चुके हैं, जिसमें से 8 बार यहाँ पे ट्रॉफी को जीता भी है पंजाब की टीम ने. अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1971 में, 1974 में, 1980, 1984, 1985, 1987, 2006 एंड 2007 में यहाँ पे जीत हासिल की है, और यहाँ पे रनर अप भी रहे हैं, फाइनल्स तक भी पहुंचे हैं अलग अलग सालों में. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट? तो नामधारी मूवमेंट को किसने यहाँ पे फाउंड किया? सो ऑप्शन ए बाबा दयाल सिंह, ऑप्शन बी बाबा राम सिंह, ऑप्शन सी जगत मित्रा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज बाबा बालक सिंह जी. सो दिस नामधारी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय बाबा बालक सिंह एंड इनका जो टेन्योर है वो है 1797 से लेके 1862 तक. who did not believed in any religious rituals other than the repetition of God's name or naam, for which reason member of this sector are called नामधारी. So बाबा बालक सिंह जो हैं ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे किसी भी तरह के रिचुअल्स में, कर्म कांड में, और ये बस बिलीव करते थे कि भगवान के नाम को रिपीटेडली रटते रहना. तो इसलिए इनका नाम है यहाँ पे, जो इस सेक्टर का नाम यहीं से ही उत्पन्न हुआ है, नामधारी. So under Ram Singh's leadership, the Namdhari sought resurgence of Sikh rulers in the Punjab. तो राम सिंह के टाइम पे रिसर्जेंस ऑफ सिख भी हुआ पंजाब में.
So moving forward to our last question of this session, who is the first person from Punjab to receive Padma Shri Award? तो पंजाब में पहले पर्सन कौन है जिनको पद्म श्री का अवार्ड मिला? ऑप्शन ए ब्रिगेडियर राम सिंह, ऑप्शन बी सोहन सिंह, ऑप्शन सी तरलोक सिंह, ऑप्शन डी केवल सिंह चौधरी. सो द राइट आंसर इज श्री तरलोक सिंह. So Mr. Tarlok Singh was a member of Planning Commission for India and a civil servant भी रह चुके हैं और इंडिया की प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे. And he studied at London School of Economics. ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं. And he served on the Planning Commission of India from its inception until his retirement in 1967. तो ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे जब से प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुई इंडिया में और अपनी रिटायरमेंट तक 1967 तक ये इस प्लानिंग कमीशन के मेंबर ही रहे. एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज फ्रॉम 1837 to 1862 एंड ही रोट इंडियाज फर्स्ट 5-year प्लान. तो इन्होंने इंडिया का पहला 5-year प्लान भी यहाँ पे लिखा है. So Singh was also the first private secretary to Jawaharlal Nehru and the first prime minister of India. तो सिंह वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्राइवेट सेक्रेटरी टू जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे. तो यहाँ पे सिंह जो है एक पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के जो कि पहले हमारे प्रधानमंत्री थे. तो ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ रिहेबिलिटेशन इन द पंजाब रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज एंड सर्व एज द यूनिसेफ डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लानिंग फॉर 1970s to 1974. तो यहाँ पे जो हमारे मिस्टर तरलोक सिंह जी हैं ये डायरेक्टर जनरल भी रहे रिहैबिलिटेशन के इन पंजाब रिस्पांस फॉर द सेटलमेंट ऑफ द रिफ्यूजीज. तो रिफ्यूजीज को यहाँ पे सेटलमेंट करवाने के लिए ये डायरेक्टर जनरल भी रहे इस रिहैबिलिटेशन के. तो साथ ही यूनिसेफ के डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे प्लानिंग के फ्रॉम ईयर 1970 टू ईयर 1974 तक. सो गाइज ये थे आपके सामने 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जीके. तो आगे भी हम आपके लिए ये पार्ट जरूर लेके आएंगे. अगर आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे और अपने लाइक और शेयर करके हमें बताएंगे कि आपको अगर एक और रिक्वायर्ड है एंड यू लाइक दिस सेशन तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए और साथ में हमको बताइए कि अगर एक और रिक्वायरमेंट है आपको इस तरह के एक और सेशन की तो हम और बेस्ट 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो गाइज थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड.